एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम संतान के बारे में बात करेंगे। कुंडली में संतान होने के लिए हमें पंचम भाव को देखना पड़ता है। अगर पंचम भाव सुप्रभाव में नहीं होगा तो हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो हम ये जानने करें कि हमको संतान क्यों नहीं होती है, संतान ना होने का क्या कारण है। इसके लिए सर्वप्रथम जाने कि अगर संतान ठीक है, अच्छी होना है तो क्या होना चाहिए। उसके लिए हमें देखना है, पंचम भाव को देखना है, पंचमेश को देखना है, गुरु की स्थिति की देना है कि संतान कारक गुरु होता है। अगर इनके साथ साथ में लग्न और लगने से ये सब बलवान होंगे तो संतान हमें अच्छी प्राप्त हो सकती है। परंतु जब हम पति पत्नी दोनों कुंडलियों में देखें और उसमें मालूम करें कि जब पंचम भाव और पंचमेश सौकर्य बृहस्पति हो तथा नवम भाव में पाप ग्रह हो तो संतान नहीं होती है। दूसरा कारण बनता है जब पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि हो तथा पंचम भाव पाप ग्रह हो तथा बृहस्पति से पंचम भाव पाप ग्रह हो तो संतान नहीं होती है। पंचम भाव में सूर्य तो दृष्ट हो गया तो पंचम भावस्थ पाप ग्रह हो, एक तो सूर्य से ग्रस्त हो गया, दूसरे पाप ग्रह राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, ये अगर पंचम भाव में बैठे हों और इसके साथ साथ में हम गुरु को देखें, गुरु से भी अगर पंचम भाव में पाप ग्रह हो, मतलब गुरु जहाँ बैठा है वहां से पांचवें भाव में पाप ग्रह अगर वहां पे मंगल, शनि, राहु, केतु ये हो तब भी हमें संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा। जब पंचमस्थ सूर्य हो अर्थात पंचम भाव में सूर्य हो और तथा गुरु पाप ग्रहों से पापक्रांत हो अर्थात गुरु में पाप ग्रह हो अर्थात सूर्य तो हमने बता दिया जो पंचमस्थ है, और बृहस्पति पे जो जहाँ बैठा है उस पे अगर मंगल, राहु, केतु, शनि का प्रभाव हो तब भी हमें यह जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उस समय भी जातक को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो यह हमने देखा कि जब भी संतान कारक भाव और संतान कारक गुरु इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है तो हमें संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आती है और संतान नहीं होती है। तो हमें पंचम भाव के कारक इनको तो बलवान करना चाहिए तथा इन पे जो पाप ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, शनि, केतु का प्रभाव को कम करने के लिए उनके चीजों का दान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जब भी उपरोक्त भावों को जो पाप ग्रह प्रभावित कर रहे हैं उनकी अगर दशा, अंतर्दशा, पतंतरदशा चलेगी तो उस समय हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो आप कुंडली का विश्लेषण करके देख सकते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति होगी या नहीं। धन्यवाद।